हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दिव्या और मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर स्टडी विद वर्डी विजडम। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का 10th स्टैंडर्ड का जो एक पोएम है, बोल पोएम है, द बॉल पोएम। ठीक है, ये बहुत ही डेस्परेट पोएम है, बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है। अगर आप कुछ लॉस करते हैं तो उसको लेकर कि आपको उससे कैसे उभरना है, कैसे निकलना है किसी चीज़ से। अगर आपका कोई लॉस हो जाता है तो उससे कैसे निकलना है, ये इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं वो बताते हैं। एक बच्चा जो है अपनी बॉल खो देता है और वो उसको ज़रा भी पैम्पर नहीं करते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे कोई बच्चे को हम देखते हैं कि किसी की कोई चीज़ खो जाती है तो हम उसको बोलते हैं ना कि भाई चलो और दिला देते हैं, चुप हो जा करके। ऐसे तो ऐसा नहीं होता है। वो उसको उससे निकलने के लिए डेस्परेट करते हैं। वो उसको ध्यान नहीं देते हैं कि वो उस चीज़ से अपने आप उभरेगा, अपने आप ऊपर आएगा, कि बॉल खो चुकी है, दैट्स इट। अब भूल जाने का और गिव अप नहीं करने का और आगे बढ़ जाने का। ठीक है, तो देखो, जो पहले हम अपने राइटर से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जॉन एलन मैकफ्लिन एंड बेरीमैन, ये इनका पूरा नाम है। ही वॉज अमेरिकन राइटर एंड पोएट एंड स्कॉलर, ओके। और ही वॉज बॉर्न इन 25 अक्टूबर 1914 टू 7 जनवरी 1972, ओके। तो ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब हम पोएम की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। वो बच्चा कौन, अब क्या करेगा वो बच्चा, क्या करेगा, कौन बच्चा, जिसने अपनी हु लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। ठीक है, what is to do, I saw it go। अब क्या करेगा, मैंने देखा था जाते हुए। इट मतलब बॉल के बारे में है, मैंने जाते हुए देखा था। कौन कह रहा है, राइटर कह रहे हैं कि वो बॉल को मैंने जाते हुए देखा था। मैरिली बाउंसिंग मतलब कूदती हुई, डाउन द स्ट्रीट एंड देन। मैरिली मतलब खुशी खुशी, बॉल कभी खुशी खुशी जाती नहीं है, तो इमेजिनरी है यहाँ पर और पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड डाउन मतलब वो कूदती हुई ऐसे स्ट्रीट से जा रही थी, बाउंस करती हुई। मैरिली ओवर देयर इज इन द वाटर, और क्या है मैरिली ओवर मतलब वो निकल गई, कूदती हुई पानी में चली गई, गिर गई। नो यूज टू से और देयर इज अदर बॉल, वो कहते हैं कि अब दूसरी बॉल के लिए कोई यूज़ नहीं, कोई कि भाई मैं उसे कहूँगी वो बच्चे को कि चलो तुम्हें दूसरी बॉल दिला देंगे, या उसको किसी चीज़ के लिए वो करूँ कि हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला बस खाली देयर इज़ नो अदर बॉल, मतलब मैं उन्हें उसको कोई और दूसरी बॉल नहीं दिलाऊंगा, या किसी उसको नहीं करूँगा कि वहाँ दुकान से जाके खरीद ले। और वो बॉल कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं होती है, आपको मालूम ही है। ठीक है, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, मतलब शेकिंग ग्रीफ मतलब वो दुखी है। शेकिंग ग्रीफ फिक्स द अल्टीमेट फिक्स द बॉय, तो क्या है वो बहुत दुखी है क्योंकि क्या है उसकी बॉल खो चुकी है और बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत दुखी है। एंड एज द स्टैंड रिग्ड ट्रम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, एंड ही स्टैंड रिग्ड ट्रम्बलिंग स्टेयर डाउन, तो वो क्या है, रिग्ड मतलब वो सीधा खड़ा हुआ है और क्या है सिर्फ उसे देख रहा है पानी के अंदर बॉल को गिरी हुई। ठीक है, all his young days into a harbor where, and his young days into a harbor मतलब क्या है, यंग डेज के बारे में क्या है, कोई वो बुढ़ा थोड़ी है। क्या यंग डेज मतलब जब वो बॉल उसने खरीदी थी या उसको गिफ्ट मिली थी या कैसे भी वो उसको बॉल मिली थी, उस टाइम पे जो उसकी अंदर से फीलिंग थी उस बॉल को लेके, वो चीज़ के लिए यहाँ पे यंग डेज वो हार्बर वेयर मतलब वो वहाँ पर इस चीज़ के लिए वहाँ जाके उसको देखना, मतलब हार्बर मतलब वहाँ जाके जहाँ पानी के पास जो बोट वोट पड़ी रहती है ना उसके अंदर देखना, उसको बोलते हैं कि वो वहाँ जाके क्या है उसको देख रहा है और सोच रहा है अपने यंग डेज के बारे में कि भाई उस टाइम वो बॉल मैंने खरीदी थी या जो भी जैसे भी मिली थी वो उसको बहुत प्यारी थी वो बॉल। ठीक है, हिज बॉल वेंट, अब तो वो चली गई है। इट वुड नॉट द इंट्रूड ऑन हिम, और आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम मतलब क्या है, इंट्रूड मतलब मैं उसको परेशान नहीं करूँगा, इंटरप्ट नहीं करूँगा उसके लिए, मैं उसको आई वुड नॉट इंटरप्ट ऑन हिम मतलब मैं उसको इंटरप्ट नहीं करूँगा। वो जो कर रहा है, अब उसने बॉल खो दी है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है। अगर वो केयरफुल होता उस चीज़ के लिए तो शायद उसकी बॉल पानी में ना जाती। ठीक है, तो क्या है, ए डाइम अनदर बॉल
बॉल इज़ अ वर्थलेस नाउ। डाइम मतलब एक छोटी सी चीज़, क्या एक छोटी सी चीज़ जो दूसरी बॉल है उसके लिए कोई वर्थलेस मतलब ज़रूरत की नहीं है कि भाई ऐसे कोई बहुत ज़रूरत की चीज़ है जिसे हम दोबारा ज़रूरी ही चाहिए। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसका सेंस मतलब दिमाग से उसको सोचना चाहिए था, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको उसका ध्यान रखना चाहिए था कि वो पानी में ना गिरे, उसको वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था। इन द वर्ड ऑफ प्रोसेशन पीपल विल टेक, उस वर्ड प्रोसेशन मतलब उसको ध्यान रखना चाहिए था। अब वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, समझदार हो गया, शायद इस चीज़ के लिए आगे वो ये गलती ना करे, शायद उसको सीख मिल जाए इस चीज़ से। तो इसका मतलब ये होता है बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। मतलब यहाँ पे बॉल्स का मतलब ये नहीं है कि ये बॉल ही है खाली, कोई भी चीज़ हो, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, हमेशा बॉल ही नहीं खोएगी, कभी किसी की कोई भी चीज़ खो सकती है जो बहुत उसको प्यारी हो। तो क्या है इससे, क्या है कोई भी चीज़ खो जाए इसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर होगा, मे बी, और इन फ्यूचर शायद वो ध्यान भी रखे इस चीज़ को कि हम मुझे ध्यान रखना है अपनी चीज़ों का। एंड नो वन बाइज अ बैक बॉल, मनी इज़ एक्सटर्नल, और कोई भी उसे खरीद के नहीं देगा बॉल, क्योंकि मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी वो चीज़, पैसे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसमें। यहाँ पर क्या है, उसकी जो यादें जुड़ी थी उस बॉल के साथ, जो उसका प्यार था कि कब से वो उसके साथ में था, या कहाँ से कौन से उसके फ्रेंड ने उसको दी थी, और वो फ्रेंड अब है कि नहीं। तो मतलब कुछ भी इमेजिनरी हो सकता है कि वो बॉल उसको कहाँ से मिली थी, ठीक है। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, मतलब ही डेस्परेट आइज से वो क्या है, देख रहा है वहाँ खड़ा होके और सीख रहा है। क्या सीख रहा है कि जो वो मिस्टेक्स ना करे। एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज, हाउ टू स्ट्रेंड। एस्पिरिटोलॉजी मतलब, एस्पिरिटोलॉजी मीन्स क्या होता है, नॉलेज। अब वो इस चीज़ की नॉलेज हो गई है उसको कि क्यों गया, उसने उसका लॉस हो गया है। हाउ टू स्टैंड अप, अब वो उसके लिए तैयार है, खड़ा है। अब क्या है कि अगर अब वो गलती करता है तो उसके लिए क्या है, उसको नॉलेज हो गई है। इसका मतलब एस्पिरिटोलॉजी मीन्स नॉलेज। नॉलेज मतलब ये क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एपिस्टमी। एपिस्ट मीन्स नॉलेज, ओके। तो क्या है, ये जो नॉलेज है, इसको इस चीज़ की नॉलेज हो चुकी है कि अब वो जो गलती उसने करी है वो उसको दोहराएगा नहीं, और उसके लिए वो खड़ा है। हाउ टू स्टैंड अप। नॉलेज दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। नॉलेज क्या है, हर एक आदमी को, हमें नॉलेज, खाली वो पॉइंट बोल रहे हैं, उस लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हर एक इंसान को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं और हमें नहीं करनी चाहिए थी। हमें बाद में इन एक एज होती है जिसकी कि हाँ इस एज में बंदा गलती करता है, तो क्या है इन फ्यूचर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने ये गलती करी थी और मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मे बी वो बच्चा छोटा था इसलिए उसको वो वहाँ पर खेल रहा था, और छोटे बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन क्या बाद में उस चीज़ को वो रियलाइज़ कर चुका था कि हाँ मैंने गलती करी है, और वो उससे सीख मिली उसको, ठीक है। एंड मोस्ट यहाँ पर इसलिए एवरी मैन मतलब सब लोगों के लिए भी यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड, और सबके लिए ये बताया गया है कि एक दिन सबको क्या करना चाहिए, पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और उसको आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को लेके बैठे रहना चाहिए। तो गाइज ये पोएम यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। एंड आपको कुछ भी इसमें से पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।